नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम लोग U-Dice प्लस स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग किस तरह से भर सकते हैं। जो बच्चा पिछली क्लास में पढ़ रहा था उसको हम लोगों को आगे क्लास में प्रमोट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप कोई भी गूगल ओपन कर लीजिए। ठीक है, कोई से भी ब्राउज़र, तो जैसे कि क्रोम में ही भरते हैं। तो ये जैसे देख सकते हैं हम लोग क्रोम, हम लोग ये जैसे कि आप यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पर आप U-Dice यहाँ पर एंट्री करेंगे इस टाइप से। तो फर्स्ट इंटरफेस इस टाइप से आएगा, तो ये आपके इस टाइप से खुल जाएगा। जैसे इस टाइप से इंटरफेस खुलता है तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि देखिए फर्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पर लिंक, उसी को आप लोग टच करेंगे। जैसे ही फर्स्ट लिंक को आप टच करते हैं इस टाइप से इंटरफेस आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। फिर आगे आप इसमें लॉगिन यहाँ पर फॉर ऑल लिखा है, उस मॉड्यूल को क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। अब हम लोगों को स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंट प्रोग्रेशन करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेट है, उसको आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर गो का ऑप्शन है तो गो को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस टाइप से ऑप्शन खुलता है। तो आप यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जो जैसे आईडी पासवर्ड आप इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, उसको इंटर कर लीजिए। उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे लॉगिन करते हैं तो ये कुछ समय लेगा और इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप 2024-25 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, इस टाइप से इंटरफेस आएगा। देन आफ्टर जैसे जो भी है आपके पास प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी जो भी स्कूल है, इस टाइप से आपके पास लिस्ट आ जाएगी। इसको क्लोज कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्लास दिखा रहा है, अभी बच्चों की संख्या 0-0 दिख रहा है ना। यहाँ पर कोई भी बच्चा का भी प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, 0-0 है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसके लिए हम स्टूडेंट प्रोग्रेशन के लिए यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पर जैसे हम लोग इसको टच करेंगे और टच करने के बाद ये इस टाइप से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, को क्लिक करेंगे। जैसे ही गो का ऑप्शन क्लिक करेंगे, देखिए सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे प्रोग्रेशन करेंगे, प्रोग्रेशन होने के बाद वो कैसे आता है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी क्लास रहेगा। ठीक है, और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर गो को क्लिक कर लेंगे। गो को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास इस टाइप से स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जितना भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उसका लिस्ट आ जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है, हमको दो चीज़ चाहिए मात्र, कि एक तो हमको इसको प्रोग्रेशन करना है, अपडेट करना है। तो बच्चे का हमको मार्क्स चाहिए। ठीक है, और मतलब परसेंट चाहिए कि कितना परसेंट पाया है बच्चा, और उसका क्लास का सेक्शन क्या था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बच्चा का मान लीजिए बच्चा पास हो गया है विथ एग्जामिनेशन, तो इसको क्लिक कर लेंगे। जब अब इसकी मान लीजिए इसका परसेंट आया है मान लीजिए 58, तो 58 कर दिए, है ना। पिछले साल का रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर लिख दिया है 2023-24। उसके बाद इसमें ये कितना दिन स्कूल आया है, इसको केवल आपको दो ही चीज़ चाहिए कि बच्चा कितना परसेंट गेन किया है और उसने कितना दिन आया है। तो मान लीजिए आपके पास वो आया है 180 दिन, है ना, 180 दिन आया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये इसी स्कूल में पढ़ रहा है, सेम स्कूल में, या फिर टीसी लेके चला गया है। ठीक है ना, तो स्टडिंग इन सेम स्कूल को यहाँ पर क्लिक करेंगे, है ना, कि यहीं पढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए वो बच्चा 8वीं पढ़ लिया आपके पास और आप उसको 9वीं कहीं और भेजना है, आपके यहाँ नहीं है, तो ये लेफ्ट विथ टीसी रहेगा। ठीक है, तो देन आफ्टर यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे ए। ठीक है, क्योंकि वो 9th में है था, अब 10th में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप, ठीक है, अपडेट कर देंगे। क्या कर देंगे, अपडेट। ये जैसे स्टेप से आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, उस अपडेट को क्या करेंगे हम लोग, टच करेंगे। टच करने के बाद इस स्टेप से आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो गया है। मान लीजिए हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो हम इसमें करेक्शन में भी जाकर उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अपडेट का ऑप्शन है, करेक्शन का। अपडेट आपने सही सही कर लिया, ठीक है, ओके। गलत भी कर लिए तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन आता है ना, उसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका हो गया इस बच्चे का, जैसे कि कर लिए, यहाँ पर डन लिखाएगा, टाइम भी लिखाएगा, ठीक है, और इसका हो गया। वैसे ही करके आप लोग, आपके पास पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, उस स्टूडेंट्स को पूरा क्या करेंगे आप, सबको, जितना भी स्टूडेंट, सबको एक एक करके 1 बाई 1 आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद सब हो जाएगा तो लास्ट में आपके पास फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद लास्ट में फाइनलाइज कर देंगे, वो क्लास कंप्लीट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक 9th से 10th में चला जाएगा। ऑप्शन आएगा, फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। फाइनलाइज करेंगे तो जब सारे स्टूडेंट का भर लेंगे, कोई भी क्लास हो, तो फाइनलाइज करेंगे तो इस स्टेप से प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑल स्टूडेंट, क्लास जो भी रहेगा, क्लास का नाम लिखिएगा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो भी है, ठीक है। और ओके आपको फिर प्रेस कर देना है। फिर जैसे ही होगा उस क्लास का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप ऐसे, मान लीजिए 9th का कंप्लीट हो गया, तो हमको क्या करना है, 10th में जाना है, इसको सेक्शन बदल देना है, ये 10th कर देंगे, ठीक है। सेक्शन भी इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद गो टू में चले जाएंगे, पूरा जो उस क्लास में बच्चे पढ़ते रहेंगे, उस क्लास का पूरा स्टूडेंट का हमारे पास लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही लिस्ट आता है फिर वही प्रक्रिया करना है। अब मान लीजिए आप, अगर आप, जैसे ये 10th के बच्चे हैं, अब वो बच्चे क्या है 11th में जाएंगे, और आपके स्कूल केवल हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी नहीं है, तो वहाँ पर जो है ये जो जैसे स्कूल डेज है, सॉरी, स्टडिंग इन सेम स्कूल है, और लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विथआउट टीसी, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट उस स्कूल से हो जाएगा, और जहाँ भी ये जाएगा, ठीक है, वहाँ उसको 11 दिखाएगा, ठीक है। उसको भी मैं आगे बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना रहता है हमें, है ना, ठीक है। तो लेफ्ट विथ टीसी कर देते हैं। तो स्टेप से इसका प्रोसेस है। उसके बाद इसको डन करेंगे, और ये सारे स्टूडेंट का वैसे करेंगे। लास्ट टाइम फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो लिस्ट जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर 6 का है, ठीक है, तो अब उसको, अब फाइनलाइज होने के बाद आपके पास टोटल स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपके पास, ठीक है, जैसे कि 6, 7, 8 का करते हैं या कोई भी, तो तब क्या होता है, तब देखिए, अब मान लीजिए आपने जो प्रोग्रेशन का काम कर लिया है, डील का अलग, हाई का अलग, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6वीं के बच्चे हैं, है ना, यहाँ पर 6वीं के बच्चे % भरना है, और एक भरना है उपस्थिति। फिर भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर ऑटो करेक्शन का ऑप्शन आएगा, ये करेक्ट का ऑप्शन आएगा, और आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से फिर से अपडेट कर सकते हैं, दिख रहा है। तो ये था प्रोग्रेशन का कार्य, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।